So today we will learn fundus examination, okay, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। फंडस एग्जामिनेशन से पहले जो आपको याद करना होगा, जो ग्रॉस एनाटॉमी था, मेनली 4 चीजें जो हम देखते हैं, बस उसी पर डिस्कशन आज होगी। ऑप्टिक डिस्क, देन मैकुला, देन ब्लड वेसल्स एंड पेरिफेरी ऑफ द रेटिना। नाउ द फंडस अपीयरेंस, इट इज यूनिफॉर्मली रेड अपीयर होता है। बिकॉज ऑफ पिगमेंट इट मे अपीयर समटाइम ऑरेंज ऑल्सो, समटाइम के मैक्सिमम टाइम ऑरेंज ही देखता है। और रेड अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि जो क्लोराइड होते हैं, इट मैक्सिमम वेसल्स होते हैं वहां पे, और उसका परफ्यूजन किडनी से भी ज्यादा होता है, इतने वेसल्स होते हैं। इसलिए क्लोराइड के अपीयरेंस की वजह से जो हमारा फंडस या रेटिना होता है, इट लुक्स लाइक रेडिश। ठीक है, देयर इज पंक्टेट स्ट्रिपिंग पेरिफेरी होगी जिसमें पंक्टेट लगा रहेगा, विच वेरीज कलर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कलर भी होती है। अब जैसे एल्बिनिज्म के पेशेंट होंगे तो उसमें कलर फेड हो जाएगा, व्हाइटिश टाइप का कलर हो जाएगा, ये भी वेरी करती है। नॉर्मल क्लोराइड वेसल्स क्या होते हैं? वेसल्स की वजह से रेड होते हैं, बट वेसल्स वेर इनविजिबल। ठीक है, नाउ द पार्ट्स मैंने जैसे बताया, फंडस एग्जामिनेशन जो पार्ट्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क, वेसल्स, मैकुला एंड पेरिफेरी। दिस इज द नॉर्मल फंडस, यू कैन सी द ऑप्टिक डिस्क। मैकुला आपका 2 डिस्क डायमीटर, टेम्पोरल चले जाओ वहां दिख जाएगा, छोटा सा स्पॉट जैसे कुछ छिला हुआ, नोचा हुआ, या छोटा सा एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द मैकुला। उसके बाद ब्लड वेसल्स देंगे, कोर्स देखेंगे, ब्लड वेसल्स के कोर्सेस कैसे हैं, एटेन्यूएशन कैसे हैं। जैसे आप आगे जाके आप हाइपरटेंसिव में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, सिल्वर वायरिंग, कॉपर वायरिंग टाइप जो वेसल्स हो जाते हैं, वो हमें नॉर्मल से कंपेयर करके देखने हैं। उसके बाद पेरिफेरी देखना है। पेरिफेरी में इसलिए देखना है कि मेनली जो 2 चीजें होती है, एक आरडी होती है, सेकंड वन इज जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। उस केसेस में एक्जुडेट्स वगैरह पेरिफेरी में होंगे, मैकुला स्पेयर है, बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सोच रहा है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा एनपीडीआर टाइप का कुछ है नहीं, डायबिटिक रेटिनोपैथी है नहीं, तो पेरिफेरी ये देखना हमें जरूरी है, क्योंकि लेटर ऑन इट इन्वॉल्व्स द मैकुला एंड पर्सन बिकम ब्लाइंड, वो भी देखना है। एंड आरडी तो है ही, अगर ऊपर में छोटा सा एक डिटैचमेंट हो गया, एक पिन होल टाइप भी हो गया, इट विल लीड टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड लेटर ऑन कंप्लीट वो अटैच हो जाएगा रेटिना। तो ये सब चीजें हमें पेरिफेरी में देखनी पड़ेगी। नाउ कम टू ओरा सेरेटा। पता ही ओरा सेरेटा क्या होता है? रेटिना और पार्ट्स प्लाना या सिलेरी बॉडी का जो जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा हम काफी मुश्किल से देखते हैं। जब हम इंडेंटेशन करते हैं स्क्लेरर वगैरह, उस वक्त हम देख पाते हैं, क्योंकि ओरा सेरेटा तक पहुंचना काफी मुश्किल है जब तक कि आप अच्छे रेटिना सर्जन ना हो। मैं भी काफी कोशिश करने के बाद ही ओरा सेरेटा तक पहुंच पाता हूँ। तो उसमें क्या होगा, डेंटेट पैटर्न दिखता है ओरा सेरेटा, जहाँ पे जंक्शन होते हैं। डेंटेट मतलब जैसे हाथ जैसे एक दूसरे से ज्वाइन रहेंगे। एंड सम आर द नॉर्मल वेरिएंट ऑफ ओरा सेरेटा जो दिखता है, दैट इज माइक्रोडोनल फोल्ड होती है। माइक्रोडोनल फोल्ड क्या होता है? देयर इज थिकनिंग ऑफ होती है, रेटिनल फोल्ड थिक होकर के एक्सॉन्स या न्यूरॉन्स के साथ मिलके पार्ट्स प्लाना में अटैच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड मेरिडोनल फोल्ड। मैं पहले फोटो दिखा देता हूँ। कैन सी ये क्या हुआ है, थिक होकर के पार्ट्स प्लाना में अटैच हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड द मेरिडोनल फोल्ड। सेकंड वन इज क्या है कि आ गया इनक्लोज्ड बे। क्या देख लो, तो रेटिना का क्या पार्ट्स होता है कि 2 और मोर जो डेंड्राइटिक पैटर्न होते हैं, ये एक दूसरे में मिक्स होकर के रेटिना और सिलेरी बॉडी में अटैच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द encapsulated बे। थर्ड वन क्या है? माइक्रोसिस्टिक डिजनरेशन। आप यहाँ पे मल्टीपल सिस्ट देख रहे होंगे, दैट इज माइक्रोसिस्टिक डिजनरेशन। फोर्थ वन इज ग्रेनुलेशन, कभी कभी ग्रेनुलेटेड टिश्यू भी दिखती है। व्हेन यू विल सी दैट रेटिना, तो आपका ओरा सेरेटा ऐसा दिखेगा डेंड्राइटिक पैटर्न में। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे देख लो, डेंड्राइटिक पैटर्न है, माइक्रोसिस्टिक यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है आपको ओरा सेरेटा के पास। ठीक है, एंड सम ग्रेनुलेशन टिश्यूज आर देयर एट द जंक्शन। कम टू द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क का लोकेशन क्या होता है? पता ही है, नेजल टू जो हमारा एक्सेस होता है, जब भी होगा नेजली होगा, हमें नेजली देखते हैं।
ठीक है। डायमीटर क्या होती है, वन डिस्क डायमीटर इज 1.5 मिलीमीटर। कलर आपको दिखेगा पेल पिंक, पिल तो नहीं बोलेंगे, पिंक से ही बोलेंगे। पिल हमारा जो होता है अराउंड, जो हम नॉर्मली लेते हैं 0.3 to 0.5 जो कप लेते हैं, दैट लुक्स लाइक, बिकॉज कपिंग होती है दैट सप्लाई कम होती है, दैट इज पिल। और पिंकिश होगी चारों तरफ। शेप क्या होगी, सर्कुलर होगी। एज क्या होगी, रेगुलर होगी। एंड टर्मिनेशन ऑफ ऑल द लेयर्स एक्सेप्ट द नर्व फाइबर लेयर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होते हैं, जो कि आप ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं। लेटर ऑन जब एग्जाम लेंगे तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। नाउ कम टू कप डिस्क रेशियो, इट इज 0.3 to 0.5। आपको कांस्की में मिल जाएगा, किसी बुक्स में 0.1 to 0.5 भी मिलेगी। तो मेन चीज है आपकी कितनी नर्व फाइबर लेयर इन्वॉल्व होती है, उस पर डिपेंड करती है। हम 0.5 0.6 तक भी नॉर्मल लेते हैं, बट इफ आईओपी इज कमिंग ज्यादा हमारा आता है तो हम लोग कप डिस्क रेशियो के हिसाब से फिर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। या देयर इज नीडो फाइबर, जो लेयर है वो कम हो जाएगी, या चारों तरफ जो बैंड होती है वो कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हम ऑप्टिक डिस्क देखते हैं। ऑप्टिक डिस्क आप देखोगे साइज, शेप, कलर, मार्जिन, इसके हिसाब से देखेंगे। CD रेशियो। Now come to vessels, the retinal vessels हम देखेंगे, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल वेन को देखेंगे। 4 ब्रांचेज होती है, वो क्या करती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उसमें हम रेटिनल वेसल्स में देखते हैं। ठीक है, तो भी है। और इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, आपको रेटिनल वेस्कुलाइटिस पढ़ाएंगे, उसमें रेटिनल वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। CRBO BRBO होगी, उसमें आपकी मेनली इन्वॉल्वमेंट होगी। एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी प्लस डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें ब्लड वेसल्स कैसे नजर आते हैं वो देखने पड़ेंगे। यू हैव टू डिफरेंशिएट विथिन वेन एंड आर्टरी, यहाँ पे जब भी आप देखोगे। ठीक है, वेन्स क्या होगी, लिटिल बिट फेड होंगे। आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीडेटेड ब्लड होती है, तो काफी रेड दिखेगी। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जो हमारी क्लासेस होती हैं। एंड सिलेरी सिस्टम जो हो गया, पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी, कोरियोकैपिलरीज, ये मैं बस ऐसे ही ब्रांचिंग के लिए बता रहा हूँ। कोरियोकैपिलरी ऐसा नहीं कर दिखता है। यू हैव टू सी द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इनसाइड, एंड नए कैपिलरीज फॉर्मेशन होंगे, काफी सारी चीजें होंगी व्हेन वी विल गो फॉर द डिजीजेस। नॉर्मल एनाटॉमी आप लोग ओसीटी करते होंगे तो उसमें दिखता ही होगा, 10 लेयर्स ऑफ रेटिना देखते होंगे, स्मॉल ब्लड वेसल्स। मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल एनाटॉमी के दे दिया, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स ये हैं। जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं वो ऊपर दिखते हैं, जो हमें फंडस एग्जामिनेशन में देखते हैं। नाउ विट्रस इज देयर एंड फोबिया इज देयर। ठीक है, नाउ कम टू मैकुला। मैकुला स्पेसाइड रीजन ऑफ रेटिना होता है। मैकुला छोटा सा तो होता है बट बहुत काम का होता है। अगर इस पे कुछ हो गया तो बाकी चीजें किसी काम की नहीं होती। डायमीटर इज 5.5 मिलीमीटर। लोकेशन क्या होता है, 2 डिस्क डायमीटर टेम्परली होती है। कलर येलो होगा या डीप पिगमेंटेड होगा, हल्का सा पिगमेंटेड एरिया होगा, छोटा सा। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स, जो मैं बोल रहा हूँ, बट इट ऐसा नहीं कि फंडस में फोबिया फोबियोला सब दिख जाएगा। वी कैन डिवाइड, जो पैराफोबियल एरिया होती है, पेरी, और क्या बोलते हैं, एक फोबियल रिफ्लेक्स डल बोलते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजीज में क्या होती है, वो डल होती है, और एज रिलेटेड भी डल हो जाती है। नाउ रेटिनल वेसल्स देखेंगे वहां पे, एंड सिलियो रेटिनल आर्टरी जो है वो देखेंगे हम। नाउ सम पेक्युलरिटीज ऑफ मैकुला डिस्कस कर लेते हैं। फोबिया क्या होती है, कभी कभी थिन होती है, बॉटम एल्ड होती है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन मार्जिन होती है। एंड फॉर द मैकुलर होल, मैकुलर होल जब देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगी। एंड समटाइम द हेनल लेयर, दिस आर हेनल्स लेयर, हमने डिस्कस किया था वहां पे। These are the bundles of cones, rods and cones, and photoreceptor cells होते हैं, और जो साइनेप्स जो एक्सॉन्स, उसके साथ फोटोरिसेप्टर सेल्स एंड साइनेप्स मिल करके कहाँ मर्ज हो जाते हैं, और आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में, दैट इज कॉल्ड द हेनेल्स लेयर। एंड ऑब्लिक कोन्स की वजह से होंगे। फोबियोला क्या होगा, थिन पिट होती है, डेंसली कोन्स होते हैं, बोइंग विट्रली, एंड फोबिया एक्सटर्नली होती है। उसके बाद अम्बो, ये बस मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको फंडस में ये सब चीजें दिखेगी नहीं, एक चीजें। और आपको मैकुला तक ही जाना है, बाकी अब तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको थोड़ा बहुत फोबिया का आइडिया हो जाएगा। बट फोबियोला एंड अम्बा इज नॉट लुकिंग लाइक, इट इज अ टाइनी डिप्रेशन, दैट इज अम्बू। एंड फोबियल लाइट रिफ्लेक्स यहीं से देखना है हमें। ठीक है, and there is narrowing of cones and garden, it will looks like. Now come to the degenerative changes जो होते हैं एजिंग आई में। अभी
बंदे ने क्वेश्चन डाला था दैट इज मैकुलर डिजनरेशन सिंपल, उसने डाल दिया था कि भाई इट इज क्यूरेबल है कि नहीं है। तो मैकुलर डिजनरेशन अच्छे से जब पढ़ना होगा तो काफी चीजें उसमें होती है, वेट होती है, ड्राई मैकुलर डिजनरेशन होती है, एज रिलेटेड होती है, उसमें काफी सारी चीजें हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें डालने से पहले आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए। जिसने भी डाला था, अगर मैं वहां पे 2 क्वेश्चन पूछ लेता वेदर इट इज वेट और ड्राई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर मैं इंट्राविट्रल इंजेक्शन पूछ लेता तो दिक्कत हो जाती। मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ उसके रिलेवेंट क्वेश्चन हो, तो दैट कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाए तो पढ़ने में भी अच्छा होगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ फंडोस्कोपी, मैं पढ़ा हूँ एनाटॉमी एंड यू आर आस्किंग फॉर रेटिनल डिटैचमेंट, तो ऐसे काम नहीं करने हैं। तो रिलेवेंट क्वेश्चन डालिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इफ यू वांट कि भाई सब, आप जितने लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर किया सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी, कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ना चाहता हो, कोई मैकुलर डिजनरेशन है, तो वेट फॉर योर टर्न। आपको अगर टॉपिक अच्छा लगता है उस टॉपिक को डिस्कस करो, दैट विल बी बेटर। बट उसमें आप इररिलेवेंट क्वेश्चन मत डालो। देखता हूँ मैं जितना पढ़ाया हूँ उसे तो एक भी कुछ पूछते ही नहीं है कोई, बाकी चीजें काफी सारी आती हैं। एनीवे, जो डिजेनरेटिव चेंजेस होता है एजिंग में, वो पोस्टेरियर पोल क्या होता है, दे लॉस ऑफ फोबियल लाइट ट्रिप्लेट्स और ड्रूसन देखेंगे। ड्रूसन सिंपल से क्या होती है, देख पिगमेंट होती है, वेयर एंड टियर पिगमेंट हर जगह जमा होती है, तो रेटिन में भी होती है, दैट इज कॉल्ड ड्रूसन्स। और फोबियल इफेक्ट जैसे जैसे होती है, एजिंग होती है, देयर इज थिनिंग ऑफ रेटिना। थिनिंग ऑफ रेटिना होगी तो फोबियल इफेक्ट जो होती है वो कम होती चली जाएगी। रेटिनल वेसल्स क्या होगी, सिंपल से ये जैसे नॉर्मली बॉडी में क्या होती है, रेटिनल वेसल्स नॉर्मल वेसल्स होते हैं और अच्छे लगते हैं देखने में। ओल्ड एज में क्या हो जाता है, देरी नैरोइंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स के, और लाइट रिफ्लेक्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यूटर पे क्या हो गया, देर कोरियो रेटिकुलर पिगमेंटरी डिजनरेशन हो जाएगी। एंड विट्रस में क्या होगा, लिक्विफेक्शन होगी, फ्लोटर्स का कंप्लेन करेंगे, सिंकाइसिस सेंटेनेंस, ये सब टर्म आपने दिखाएंगे और या आगे डिस्कस करेंगे। देर लिक्विफेक्शन अब क्या होती है, विट्रस हो जाती है। तो सिनर्जियसिस एंड सिनरेसिस दोनों अलग अलग चीजें, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे जब वो टॉपिक आएगी। And now come to fundoscopy, why it is performed. Because it can detect some sign and physiological effect of various circulatory, metabolic and neurological disorder. ठीक है, आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ले लो, बहुत सारी चीजें, कुछ पेशेंट्स आते हैं उनको नॉर्मली कोई फाइंडिंग कुछ नहीं होता है, बट फंडस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, उसमें आप डायबिटिक या फिर हाइपरटेंसिव फाइंडिंग देख लेते हो, यू रेफर टू मेडिकल स्पेशलिस्ट और तब जाके उसके ट्रीटमेंट शुरू होती है। सिमिलरली जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, आपने सडनली फंडोस्कोपी के लिए बंदा आया, आपने देखा कि अरे उसको तो पेप्सिडमा है, तो देन यू विल रेफर टू द न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन एंड देन सम ट्यूमर और अदर थिंग वेयर डिस्कस। क्या होती है, कुछ ये सब डिसऑर्डर हम बाई चांस मिल जाती है हमें, और बाकी तो होती है इनको ऑलरेडी फाइंडिंग होती है, दे आर रेफर टू अस, वो हम पे रेफर होते हैं और हम वहां से फाइंडिंग्स देख के अकॉर्डिंगली बताते हैं। ठीक है, अगर किसी को इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज है, किसी के सर में ट्यूमर है या एनेरिज्म है और हाई ग्रेड पेप्सिडमा है, मतलब 1 और 2 नहीं, काफी ज्यादा, तो सर्जन वहां पे जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो पेप्सिडमा के ग्रेड देख के, जब जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, दे विल डिसाइड कि ऑपरेट तुरंत करना है या कंजर्वेटिव मैनेज करना है या कुछ दिन वेट करना है। फंडस एग्जामिनेशन का काफी इंपॉर्टेंस होता है फॉर अदर डिजीजेज ऑल्सो। ठीक है, बाकी जो रूटीन फंडस एग्जामिनेशन है यूज्ड टू असेस द डायग्नोसिस ऑफ रेटिनल डिजीज सच एज डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल टियर डिटैचमेंट, मैकुलर होल, रेटिनल हेमरेज, रेटिनल आर्टरी एंड वेनस ऑक्लूजन। ये जितनी भी चीजें बोल रही है एक एक करके हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कोलाइडल ट्रॉमा हो गई, कलर इडमा हो गया, ऑप्टिकल डिफेक्ट हो गया, और यानी हेरिडिटरी डिजीज जैसे मैंने बताया एल्बिनिज्म वगैरह में बेरिस क्या होती है, या फिर आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है, उन सब में फंडस एग्जामिनेशन की अलग फाइंडिंग्स होती है, जो कि हम जितनी जल्दी डिटेक्ट कर ले उतनी जल्दी हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब फंडस एग्जामिनेशन है यूज्ड to identify and locate the vitreoretinal and the optic nerve defect caused by the eye disease or the trauma. ट्रॉमा के केसेस में भी करते हैं, ऑप्टिक नर्व इंजरी हो गई, ऑप्टिक एट्रोपी हो गई, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गई, देन वी विल लुक फॉर जो भी ऑप्टिकल नर्व चेंजेज होती है।
एंड ट्रॉमा में आरडी भी होती है, तो उसको भी देखने के लिए करते हैं। नाउ एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ द डिफेक्ट और द एब्नॉर्मलिटी टू प्लान ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। सिंपल सी चीजें हम पहले देखेंगे, तभी तो ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन जब आप ट्रीटमेंट करोगे, उसके कुछ दिन के बाद आप जो ट्रीटमेंट का क्या होती है, तो प्रोग्रेस ऑफ जो डिजीज होती है, प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट होती है, आप वो देखते हो आप आफ्टर फंडस एग्जामिनेशन की कितना अच्छा हुआ है। ठीक है। नाउ पेप्टाइड डायलेटेशन ये सबको पता होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एफिनिन एंड प्लस ट्रोपिकामाइड हम यूज करते हैं 2.5% एंड ट्रोपिकामाइड 1%। ठीक है। डायलेटेशन कितने दिन में होता है, तो ये बस मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ कि 45 मिनट मैक्सिमम देते हैं, 3 to 4 टाइम्स देंगे एंड 4 to 8 आवर में वापस वो नॉर्मल फंक्शन में हो जाता है। एंड इस केस में अवॉइड करते हैं पेप्टाइड डायलेशन, जिसमें वेरी सपोर्टेड लेंस होती है, एसिस फेलियर होगी, मतलब कि आईओपी काफी ज्यादा होगी। इन केस ऑफ हेड इंजरी हम नहीं करते हैं, पीपल और हेड इंजरी में आप डायलेट करोगे इट विल बल्ज आउट, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर काफी ज्यादा रेज होता है। कौन सी कलर कोडिंग यूज करते हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेस? रेड कलर होती है, सिंपल है, रेड मतलब ब्लड। तो रेटिनल आर्टेरियोल्स, रेटिनल हेमरेज, माइक्रो एनेरिज्म, अटैच्ड रेटिना होल, इसको हम किससे दिखाते हैं? रेड कलर से। कम टू लाइट ब्लू, दैट इज स्काई ब्लू, इट इज रेटिनल वेन्यूल्स, डिटैच होगा रेटिना से, और आउटलाइन होता है छोटा मोटा जो ब्रेक होता है वो हम रेटिनल वेन्यूल्स ये ब्लू कलर से करते हैं। अब क्या करेंगे, जो येलो कलर होती है, सिंपल से येलो एक्जुडेट हो गई, इडमा हो गई, इन सब में येलो कलर से करते हैं। ठीक है। ग्रीन कलर इज ज्यूल्ड इन विट्रस ओपेसिटी, विट्रस, एंड ब्राउन क्या होगी? पिगमेंटेशन, डिटैच क्लोराइड, हम पिगमेंट यूज करेंगे। एंड ओरा सेरेटा एंड ड्रूसन और हाइपर पिगमेंटेशन हम किसमें करते हैं? जिसमें ब्लैक कलर होती है। दीज आर द डिफरेंट कलर कोडिंग्स यूज्ड फॉर फंगस जो आप बनाते हैं। ठीक है। सर ये कलर का मतलब क्या हुआ सर? कलर का मतलब क्या है? मतलब अभी आपने फंडस को ड्रॉ किया है, जब आप फंडस को ड्रॉ करेंगे और आपको जो फाइंडिंग मिलेगा वो डिफरेंट कलर्स में दिखाते हैं। यस सर। ठीक है। यस। उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रेक हो गया तो हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, कहीं पे हेमरेज हो गया तो हम रेड कलर में दिखा रहे हैं, एक्जुडेट हो गया वहां पे हम येलो कलर यूज कर रहे हैं। अगर आप विट्रस देख रहे हो, विट्रस ओपेसिटी है, तो वहां पे ग्रीन कलर हो जाएगी। सपोज दैट किसी को विट्रस ओपेसिटी है, अब कैसे दिखाओगे फंडस को? सिंपल सी चीज है, पूरी फंडस ग्रीन हो जाएगी, बिकॉज अगर विट्रस ओपेसिटी है तो आप पीछे जा ही नहीं पाओगे, और पीछे नहीं जा पाओगे तो पूरी की पूरी जो फंडस आप डायग्राम बनाओगे उसको पूरा ग्रीन कर दोगे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं, बिकॉज ऑफ विट्रस ओपेसिटी। जब कोई सर बंदा, ये जैसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है या कहीं पे आपको फाइंडिंग लिखना है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो देखिएगा कि इसने ग्रीन कलर से कोड किया, इट मींस दैट कि देयर इज विट्रस ओपेसिटी, तो पीछे बंदे को कुछ दिखाई नहीं। अब ऐसा नहीं कि आपने ग्रीन पूरा कोड कर दिया और पीछे डायग्राम भी बना दिया कि फंडस में मुझे ये फाइंडिंग हुआ, तो टोटल 0 मार्क्स मिल जाएंगे। सर ये रिपोर्ट में कलर मेंशन कोडिंग करना इज होगा? इम्पोर्टेंट। सर रिपोर्ट में मेंशन करना होगा? नहीं यार, रिपोर्ट नहीं, इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस एंड लर्निंग पर्पस। विच डिजीज में आप कौन से कलर यूज करेंगे, विच फाइंडिंग में आप कौन से कलर यूज करेंगे। यस सर। ठीक है। या देखो ये देखो विट्रो रेटिना चार्ट, ये जो चार्ट आप देख रहे हो यही चार्ट होती है जो हम यूज करते हैं फंडस को दिखाने के लिए। यहाँ पे जो डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे हैं, तीसरी से आप आ जाओ, जो लास्ट वन है क्या है? सिलेरी प्रोसेस है। बीच में क्या है? पार्ट्स प्लेना है। उसके बाद क्या है? ओरा सेरेटा है। बाकी इक्वेटर है, और उसके बाद बाकी चीजें हम वहां फोटो बना के ऑप्टिक डिस्क का उसके बाद उसको दिखाते हैं। ठीक है। अब यहीं पे आपको सपोज दैट कुछ फाइंडिंग मिल गई है, सपोज दैट आपको एक्जुडेट मिल गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे येलो से दिखाओगे। ठीक है। येलो दिखाना है, लेबल नहीं करना है कि ये फाइंडिंग है। वो एग्जामिनर या जो भी डॉक्टर होंगे वो खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर येलो मार्क है तो वहां पे एक्जुडेट होगी। आप रेड मार्क करोगे तो वो खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे ब्लड है, हेमरेज है। ठीक है। जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें भी आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये कलर मार्क है तो यहाँ पे ये फाइंडिंग है। तो दिस इज फॉर दैट। ऐसा नहीं कि आपको रिपोर्टिंग करना है तो वहां पे ये लिखना है, रिपोर्टिंग तो पेशेंट को क्या पता कौन सी कलर क्या है। दिस फॉर योर नॉलेज।
कम टू मेथड ऑफ एग्जामिनेशन, ये कॉमन सी चीजें, मैंने बाकी चीजें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा हो जाती है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी पता ही होगा, इनडायरेक्ट होता है, और स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी करते हैं जो हम 78 एंड 90 से करते हैं। नाउ कम टू डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, आपने सब देखा ही होगा, फ्रंट व्यू और बैक व्यू। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट व्यू होती है, रीडिंग विंडो यहाँ पे होती है, वहां से आप रीड कर सकते हैं, अपर्चर आप डिफाइड कर सकते हैं, उससे आपको ये पता चल रहा है कि कितने प्लस करने हैं, कितने माइनस करने हैं पावर की, सबकी अलग अलग पावर होती है आई की, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप सेट करके देयर आफ्टर यू कैन सी कि फाइंडिंग्स क्या होती है इसमें। इमेज जो बनती है इट इज इरेक्ट अपराइट एंड वर्चुअल इमेज होती है, सीधे सीधे इमेज होती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, इसकी मैग्निफिकेशन काफी अच्छी होती है। ठीक है, 15 टाइम्स होती है। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, 5 डिग्री हो जाएगी। बस इसका मेन प्रॉब्लम हो इसके फील्ड ऑफ व्यू होती है, जो हम डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं। मैग्निफिकेशन काफी अच्छा देता है बट एक एरिया का देता है। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगी जो 5 डिग्री के ही बीच में रहेगी। ऑप्टिमल वर्किंग डिस्टेंस क्या होता है, हम आई के पास जाकर के 2 से 3 सेंटीमीटर पास जाकर के ये चीजें देखते हैं। इसी की वजह से ड्यूरिंग कोविड पीरियड एक जो आई थी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑप्थेलमोलॉजी साइंसेज की आपको डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी नहीं करना है, क्योंकि हमें पेशेंट के पास जाना पड़ता है, 2 से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम यूज करते हैं, तो इट विल लीड टू कोविड। तो जब भी कोविड थे, अभी भी काफी लोग नहीं करते, उस वक्त से जो इनडायरेक्ट शुरू हुआ, लोग इनडायरेक्ट पे ही ज्यादा करते, डायरेक्ट बहुत कम करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। ठीक है, स्टेरोस्कोपिक व्यू हो तो वो नहीं होती, चारों तरफ का व्यू एक बार नहीं आता, एक बार में आप एक ही चीजें दे सकते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस पॉइंट होती हैं। स्ट्रक्चर्स क्या है, सभी आपको अच्छी दिखेंगे, ऑप्टिनल हो गई, ब्लड वेसल्स होगी, पोस्टीरियर पोल हो गई, फोबिया, एवरीथिंग अच्छा दिखेगा इसमें। ठीक है, बाकी स्पॉट्स होते हैं, स्ट्रिक प्रोजेक्शंस होते हैं, रेड फ्री होते हैं। रेड फ्री हम क्या होते हैं, नर्व फाइबर लेयर को देखने में करते हैं। स्पॉट्स अगर आप एक पॉइंट पे देखना चाहते हैं वहां कर लो। स्ट्रिक प्रोजेक्शन में आप पूरे एक स्ट्रिक में देख सकते हैं, स्लिट लैम्प टाइप से। टारगेट फिक्सेट कर सकते हैं, कैलिब्रेटेड कर सकते हैं। अब जैसे आप डायरेक्ट में जब फंडोस्कोपी करते हो, तो जब आप पेशेंट को डायलेट करके अंदर देखते हो, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, जो फर्स्ट वन लिखा हुआ है सुपरा नेजल एरिया में, आप सबसे पहले वहां देखोगे, ऊपर देखोगे, क्योंकि एक बार में आप पूरा का पूरा नहीं देख पाते। इनडायरेक्ट टाइप में, इनडायरेक्ट में पूरी फंडस एक बार में दिखती है, डायरेक्ट में आपको पार्ट वाइज देखना पड़ता है। जो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन है, सबसे पहले आप सुपरा नेजल जाओगे, वहां से फिर इंफ्रा नेजल आओगे, तो वहां से क्या जाओगे, थर्ड कहाँ है, इंफ्रा टेम्पोरल, फिर उसके बाद सुप्रा टेम्पोरल, और लास्ट में ऑप्टिक डिस्क। तो ऐसे चारों तरफ घूम के देखते हैं, वो जैसे जैसे आप एग्जामिन करोगे वैसे वैसे आपकी आदत बनती जाएगी। हम भी जब जाते हैं तो फटाफट हम ऐसे एक सर्कुलर सर्किल दिखाते हैं, फिर ऑप्टिक डिस्क देखा, फाइंडिंग जो भी है वो लिखा, उसके बाद हो गया। ये मेथड ऑफ एग्जामिनेशन हो गया डायरेक्ट एग्जामिनेशन के। नाउ कम टू इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। इसका जो डिफरेंट पार्ट्स है आपको पता ही है। यहाँ पे नॉब होता है जो हम हेड सेट करते हैं, सर्कमफेरेंस होती है, इधर बैटरी होती है। ठीक है, स्लाइड से हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, पे स्क्रू होती है, देन यहाँ पे आपका अपर्चर होगा जहाँ से वो आएगी, लाइट आएगी। ठीक है, ऑप्टिकल स्लिट होते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जोन्स होते हैं, फिल्टर्स हम यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी होती है। इसमें क्या होती है, जो इमेज होती है इट इज इन्वर्टेड एंड रिवर्स रियल इमेज होती है, मतलब जो इमेज होगा वो उल्टा होगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लाइक दैट। मैग्निफिकेशन देखिए इसके 2 to 4x है, जबकि डायरेक्ट की क्या है, 15x है। मैग्निफिकेशन के लिए वो बहुत अच्छा है। अगर छोटी सी चीजें कोई फाइंडिंग है आपको वो देखना है, जैसे सिंपल से मैकुलर होल है, अगर आप इनडायरेक्ट में देखोगे तो आपको छोटा सा बस एक पिगमेंट दिखेगा, पिगमेंट टाइप का कुछ वहां पे है। वही आप डायरेक्ट से देखोगे अगर मैकुलर होल, तो आराम से दिखेगा, सम होल इज देयर, छोटा सा। ये डिफरेंस होता है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये 40 to 50 डिग्री देता है, जबकि डायरेक्ट देता है 5 डिग्री। फील्ड ऑफ व्यू में ही ये सबसे अच्छा होता है, एक बार में आपने देखा और पूरा का पूरा रेटिना आपको विजुलाइज हो गया। अगर उसमें कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखने हैं छोटे मोटे, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वर्किंग डिस्टेंस भी अच्छी होती है, 40 to 50 मीटर से आप देखते हैं, देयर इज नो चांस ऑफ जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, एरोसल से आता है या नेजल ट्रांसफर होते हैं, तो वो सब चीजें के लिए भी इनडायरेक्ट बेटर है। इल्यूमिनेशन अच्छी होती है, स्टेरियोप्सिस भी अच्छी होती है, क्योंकि सभी एरिया को हम एक साथ देख सकते हैं। इजी टू यूज तो नहीं होती है, मैं नहीं बोलूंगा, बट बुक में ये इजी टू यूज लिखा हुआ है कि डायरेक्ट आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए, 6 महीने 1 साल की प्रैक्टिस चाहिए, तभी जाके आप एक बार में फटाक से देख सकते हैं।
इसमें इस कलर एडिटर यूज कर सकते हैं और इसका यूज करने से आप ओरा तक जा सकते हैं। लेंस क्या होती है 14 to 30 डायोप्टर रेंज होती है, बट जनरली 20 डी यूज करते हैं। यहाँ पे पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट काफी मैटर करता है। ठीक है, हेड का जो सेटलमेंट होता है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, आईपीएस एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइट बीम एडजस्ट करनी पड़ती है। तो बिफोर एग्जामिनेशन आपको ये सब चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड होल्ड, जो आप लेंस होल्ड करते हो, ये सब चीजें सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इनडायरेक्ट सीखोगे। तो इनडायरेक्ट इज टेकिंग टाइम, डायरेक्ट में आप हो जाता है, एक आध हफ्ते करते करते पता चल जाता है। सर बेटर कौन होता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? तुम ही बताओ। सर मुझे इनडायरेक्ट बेटर लगता है सर। ठीक है, डायरेक्ट में ज्यादा चीजें विजुअलाइज होती है ना, इसलिए वो बेटर है। क्योंकि आप एक बार में, सपोज दैट आप मूवी देख रहे हो, पूरा पर्दा एक बार में दिखना चाहिए। एक साइड में हम एक आदमी को देखें और दूसरे साइड में दूसरे को देखें, तो वो क्योंकि सर ठीक नहीं होगा। डायरेक्ट में बहुत छोटा दिखता है सर, उसमें कुछ समझ में नहीं और आता है। डायरेक्ट फायदा ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट को बड़ा करके देख सकते हैं, बस ये चीजें हैं। यस जैसे सर। मैंने बोला ना, मैकुलर होल जब आप देखोगे इनडायरेक्ट में तो लगेगा जैसे कि बस वहां पे कोई पिगमेंट सा है, एक छोटा सा ड्रॉप जैसा। वही आप डायरेक्ट में देखोगे तो प्रॉपर होल दिखेगा आपको। ठीक है, तो स्मॉल लीजन के लिए जिसको मैग्नीफाई करना है उसको हम डायरेक्ट में देख सकते हैं, और इनडायरेक्ट में हम थ्योरेटिकली बिना पेपर विजुलाइज कर सकते हैं। बट अगर बेटर कोई भी पूछे तो इनडायरेक्ट ही बताना है। ठीक है, 12 o'clock पोजीशन मेरिडियन टुवर्ड्स द यस सर। पेशेंट फिट एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये तो मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ कि जब आप करते हैं तो 12 o'clock पोजीशन लेना होता है मेरिडियन, और 180 डिग्री पे करना होता है। एंड इनडायरेक्ट से डायरेक्ट मैंने बताया कि आप क्या हो, सुप्रा नेजल गए, इंफ्रा नेजल गए, फिर इंफ्रा टेम्पोरल, फिर सुप्रा टेम्पोरल एंड देन डिस्क तक गए। इसमें क्या होता है, हम वेसल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, वेसल्स ऑप्टिक्स देखेंगे, उसके बाद वेसल्स को फॉलो करता हुआ ऊपर जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर साइड में पहले नेजल एरिया, देन टेम्पोरल एरिया एंड देन ओरा सेरेटा तक जाते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द लेंस बट इनवर्स ऑफ द मैग्निफिकेशन। ठीक है, पावर जितना ज्यादा होगा वो फील्ड ऑफ विजन उतना क्लैरिटी होगी, और मैग्निफिकेशन जितना कम होगा उतना हम क्लियर देखेंगे। सो वाइडर फील्ड विल हैव द लेस मैग्निफिकेशन एंड हायर पावर। सिंपल सी बात है कि आपको अगर वाइड देखना है, बड़ा देखना है, लेस मैग्निफिकेशन होनी चाहिए और पावर ज्यादा होनी चाहिए। एंड हायर पावर लेंस अगर हम यूज करेंगे, हम किस चीज में यूज करेंगे, जिसमें स्मॉल पीपल है या फंडस पेरिफेरल हो, काफी पीछे हो, जैसे मायोपिक फंडस हो, तो हमें ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी तो विजुलाइज द फंडस। इंडेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड थिम्बल स्केलर डिप्रेशन। ये पेंसिल टाइप डिप्रेशन होता है, आप कौन से फिंगर में लगाते हो, इंडेक्स में, और उसके बाद आप स्क्लेरा को इंडेंटेट करते हो ताकि आप जितने भी कॉर्नर्स के पार्ट होते हैं वो देख लें। और स्टार्ट करने का सेम तरीका है, सुप्रानेजल, देन सुप्रा टेम्पोरल, देन इंफ्रा टेम्पोरल, इंफीरियर एंड इंफ्रानेजल। क्योंकि आप एक बार इंडेंटेशन करोगे, अगर सुपेरियरली देख रहे हो तो सुपेरियरली दोनों पार्ट को एक साथ देखोगे, अगर आप डाउन हो जाओगे तो फिर आपको छोड़ के फिर ऊपर स्क्लेरा को इंडेंट करना पड़ेगा। बेटर है कि आप एक प्लेस पे ही रह के पहले सुपेरियरली देख लीजिए, फिर बीच में आइए, फिर नीचे आइए। इंडेंटेशन में हम ये करते हैं। ठीक है, यू कैन सी, आप यहाँ पे देख रहे हो कि स्क्लेरा इंडेंटेशन करके, और इसी से आप ओरा तक जा सकते हैं। नॉर्मली यू कैन नॉट गो ओरा लेवल। जब आप स्क्लेरा को इंडेंट करोगे तभी जाकर के वो वहां पे ओरा सेरेटा और वो हमारा पास बना होता है वहां पे हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लो जो इनडायरेक्ट स्लिट बायोमाइक्रोस्कोपी होती है वो क्या करती है, यहाँ पे आपने लेंस लिया और जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है कहाँ पे, ऊपर। ये तो ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया। And there is an inverse and real inverted image with handheld lens होती है, field of view 30 to 40 डिग्री होती है, लेंस पावर प्लस 70, ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री जो हम यूज करते हैं उसका है, जो हम स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी में करते हैं। इसमें प्लस 78 भी यूज करते हैं, कुछ 90 भी यूज करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 78 और 90 यूज किया, मुझे दोनों में ठीक ही दिखता है। बस है कि 78 में आपकी जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो अच्छी विजुलाइज होती है, जो कप डिस्क रेशियो होती है वो अच्छी विजुलाइज होती है, वो चीज होती है। और
कुछ लोग इसको भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें इतना तामझाम वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको कि इनडायरेक्ट लगाया, पेशेंट को पोजीशन किया। आप जैसा स्ट्रेट लाइन देख रहे हो वैसे ही आपने 90 डी यूज किया, फटाफट आपने देख लिया। ये चीजें होती हैं। मैग्निफिकेशन जो होती है 10x to 16x होती है। एंड ड्राइंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन बायोमेट्रिक्सकोपी कैसे करते हैं? डन ऑन इन्वर्टेड फंडस चार्ट। इमेज इन्वर्ट होती है तो फंडस चार्ट को उल्टा करके उसके बाद करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंजेस रिस्पेक्टिव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लेवल में। हाँ, ये देखिए जो हम 90 से करते हैं स्लिट लैम्प माइक्रोस्कोपी, उसका तरीका क्या होता है? इसमें क्या है, फर्स्ट वन क्या है, आप सीधा पहले आप ऑप्टिक डिस्क को विजुलाइज करोगे। उसके बाद कहाँ जाओगे? टेम्पोरली एकदम कॉर्नर में। उसके बाद आप वहां से ऊपर जाओगे, सुप्रा टेम्पोरल, देन सुप्रा नेजल, देन इंफ्रा नेजल एंड लास्ट, मतलब कि एक सर्किल आप ऐसे घूमोगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जाओगे मैकुला पे। तो जो स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी होती है वो ऑप्टिक डिस्क से स्टार्ट करके आप एकदम पेरिफेरी चले जाओ, सर्किल में पूरा देख लो और उसके बाद मैकुला देख लो। ऐसे देखनी पड़ेगी क्योंकि वो स्लिट जैसे दिखती है, क्लियर नहीं होता है। तो सब प्रैक्टिशनर के अलग अलग होती है। अभी जैसे पूछा था कि बेटर कौन है, कुछ डायरेक्ट बोलेंगे, कोई इनडायरेक्ट बोलेंगे, क्योंकि देखते हर एक की आदत हो जाती है कि वो कैसे देखेंगे। पुराने लोग थे, जो पुराने प्रैक्टिशनर मिलेंगे अराउंड 60 के करीब जो प्रैक्टिशनर होंगे, वो स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपी को ही बेटर बताएं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके टाइम में जब उन्होंने पढ़ाई किया था तो उस वक्त तो था नहीं। ये स्लिट लैम्प से ही कर लेते थे और उनको वही बेटर लगता है। तो हर एक प्रैक्टिशनर की अलग अलग चॉइसेस होती है। ठीक है, पैन फंडोस्कोपी ये टर्म काफी आएगा जब आप पढ़ाई करोगे, तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी पैन मतलब पूरा, ये क्या होती है कि पूरी की पूरी वाइड फील्ड देती है। वैसे तो मैंने आज तक किया नहीं है पैन फंडोस्कोपी, जनरल रेटिना के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी हायर क्वालिटी वही करते हैं पूरा का पूरा विजुलाइज करने के लिए। और पैन फंडोस्कोपी हम करते हैं जब हमें लेजर करना हो, उसमें भी रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड इमेज देते हैं, एंटी यूज्ड फॉर द बोथ पोस्टीरियर फंडस एग्जामिनेशन एंड लेजर एंड रेटिनल फोटोकोगुलेशन। पैन फंडोस्कोपी में हम क्या है कि पूरा का पूरा अब्राहम लेंस लगा के पूरी विजुलाइज करते हैं और उसके बाद हम लेजर करते हैं, इसलिए हमको पूरी विजन फंडस की सही होनी चाहिए। So that is called pan fundoscopy. That's all for today.